राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन में जितना हम जोर लगाते हैं उतना ही उलझन बढ़ती है। हम सब कोशिश करते हैं काम में सफल होने की, रिश्तों को सही बनाए रखने की और हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की, लेकिन लाओ त्सु कहते हैं करना छोड़ दो और सब कुछ अपने आप घटने लगेगा। सोचिए, अगर आप हर समस्या, हर डर और हर इच्छा को छोड़ दें तो क्या होगा। जितना हम जोर लगाते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है और जितना हम छोड़ देते हैं उतना ही जीवन खुद बनता है, खुद सही दिशा में बहता है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कैसे ताव की साधना से बिना संघर्ष और चिंता के जीवन को सहज, शांत और आनंदमय बनाया जा सकता है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि ऐसा तरीका है जो आपके हर दिन को हल्का और आपकी आत्मा को मुक्त कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां करने की कोशिश कम होगी और होने की कला आपकी जिंदगी बदल देगी। ताव क्या है? ताव का मतलब है जीवन की वह दृश्य धारा जो हर जगह मौजूद है। तुम नदी को देखो, वह बिना रुकावट बहती है, बिना किसी जिद के आगे बढ़ती है। न वह कहती है कि मुझे पहाड़ रोक रहा है, न यह सोचती है कि रास्ता कितना कठिन है। वह बस बहती रहती है और अपने रास्ते खुद बना लेती है। यही है ताव, प्राकृतिक प्रवाह। लाओ त्सु कहते हैं कि ताव कोई धर्म नहीं है जिसे मानना पड़े, ना ही यह कोई नियम है जिसे तोड़ने का डर हो। ताव तो हमारी सांसों में है, हवा की ठंडक में है, फूल की खुशबू में है। ये वह शक्ति है जो सूरज को हर सुबह उगाती है और रात को चांद को चमकने देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि इंसान हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हो तो ही जीवन अच्छा है, मगर ताव कहता है जितना जबरदस्ती करोगे उतना उलझोगे, जितना बहोगे उतना सहज हो जाओगे। सोचो, जब तुम बहते पानी में खुद को छोड़ देते हो तो पानी तुम्हें आसानी से किनारे तक पहुंचा देता है, लेकिन अगर तुम पानी के खिलाफ तैरोगे तो थक जाओगे। यही फर्क है ताव को मानने और ताव से लड़ने में। इसीलिए ताव हमें सिखाता है जीवन को मजबूरी मत बनाओ, उसे प्रवाह बनने दो। तुम्हें हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए है वह सहज रूप से तुम्हारे पास आएगा। वह करने का नहीं, होने का सिद्धांत लाओ त्सु का सबसे बड़ा संदेश है। वो का मतलब है कुछ मत करो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान आलसी बन जाए या कुछ भी ना करे। असल में वह हमें यह सिखाता है जबरदस्ती मत करो, जीवन को सहज रूप से खुलने दो। सोचो, जब तुम पेड़ को बढ़ते देखते हो वह कभी यह नहीं सोचता कि मुझे कितनी जल्दी बड़ा होना है। वह बस चुपचाप मिट्टी से पानी पीता है, धूप लेता है और अपने समय पर फल और फूल देता है। यही है वह प्राकृतिक गति से चलना। हम इंसान अक्सर सब कुछ कंट्रोल करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर काम को अपनी योजना और ताकत से नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यही जगह है जहां तनाव और थकान पैदा होती है। लाओ त्सु कहते हैं जितना कमजोर लगाओगे उतना ज्यादा सामंजस्य महसूस करोगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश मत करो, प्यार को बहने दो। अगर वह तुम्हारा है तो वह खुद तुम्हारे पास आएगा, और अगर नहीं है तो लाख कोशिश करने पर भी टिकेगा नहीं। बूवे का असली सार यही है कि तुम्हारा काम है खुद को जीवन की धारा के साथ मिलाना, ना कि धारा के खिलाफ लड़ना। जैसे कोई इंसान नदी में तैरते हुए खुद को पानी पर छोड़ देता है तो पानी उसे आसानी से आगे ले जाता है, लेकिन वही इंसान अगर पानी के खिलाफ जोर लगाएगा तो थककर डूब भी सकता है। लाओ त्सु हमें यही याद दिलाते हैं, जीवन को जबरदस्ती मत पकड़ो, उसे होने दो, क्योंकि आगे जब तुम सहज हो जाते हो तो जो होना है वह अपने आप होता है। प्रकृति से सीखो। अगर हम सच में जीना सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा शिक्षक हमारी प्रकृति है। पेड़, नदी, आकाश, ये कभी कुछ जबरदस्ती नहीं करते, पर फिर भी सब कुछ अपने समय पर हो जाता है। सोचो, एक पेड़ को वह चुपचाप खड़ा रहता है, ना वह ये चिंता करता है कि फल कब आएंगे, ना ये घबराता है कि पत्ते कब झड़ेंगे। मौसम बदलते हैं और पेड़ सहजता से बदल जाता है।
जब वसंत आता है तो वह फूलों से भर जाता है, और जब पतझड़ आता है तो पत्ते छोड़ देता है। ये हमें सिखाता है जीवन को मजबूरी मत बनाओ, उसे स्वीकार करो। नदी को देखो, वह कभी यह नहीं कहती कि मुझे सीधा ही बहना है। पहाड़ आए तो घूम कर निकल जाती है पत्थर मिले इसलिए तो रास्ता बदल लेती है, फिर भी अंत में वह समुद्र तक पहुंच ही जाती है। यही है प्रकृति का रहस्य, लचक ही ताकत है। आकाश को देखो, वह सब कुछ समा लेता है। बादल आए, तूफान आए, बारिश हो या धूप, आकाश सबको स्वीकार कर लेता है। वह किसी चीज से लड़ता नहीं, किसी चीज से चिपकता नहीं। इसी वजह से वह हमेशा विशाल और स्वतंत्र रहता है। लाओ त्सु हमें यही कहते हैं, अगर जीवन को समझना है तो प्रकृति को देखो। पेड़ हमें धैर्य सिखाते हैं, नदी हमें अनुकूलन सिखाती है, और आकाश हमें स्वीकार करना सिखाता है। प्रकृति का सबसे बड़ा सबक यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है, और हमें बदलते हुए जीवन के साथ सहज रहना है। जब हम प्रकृति की तरह जीना सीख जाते हैं तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और जीना एक उत्सव बन जाता है। जितना पकड़ोगे उतना खोओगे। हम सबकी एक आदत होती है हर चीज को पकड़ कर रखने की, चाहे वह रिश्ते हों, पैसा हो, काम हो या हमारा अहंकार। हमें लगता है कि अगर हमने ढीला छोड़ा तो सब हाथ से निकल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम चीजों को कसकर पकड़ते हैं उतनी ही वह चीज हमारे हाथ से फिसल जाती है। सोचो, अगर तुम अपनी हथेली में रेत को पकड़ने की कोशिश करो, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी ही रेत उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम हथेली को ढीला छोड़ दो तो वही रेत आसानी से टिक जाती है। यही है जीवन का नियम। रिश्तों में भी यही सच है। अगर हम किसी को अपनी मर्जी से बांध कर रखना चाहें तो वह घुटने लगेगा और धीरे धीरे दूर चला जाएगा। लेकिन अगर हम उसे आज़ादी दें, विश्वास दें, तो वह अपने दिल से हमारे साथ जुड़ा रहेगा। पैसे और सफलता के साथ भी यही होता है। अगर हम हर वक्त इस डर में जीते हैं कि सब खो जाएगा तो भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम छोड़ना सीखते हैं और जीवन पर भरोसा करते हैं तो शांति आती है और सफलता भी सहजता से मिलती है। लाओ त्सु कहते हैं, जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जीवन नदी की तरह है। तुम चाहे जितना बांध बनाओ, पानी बहने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। बेहतर यही है कि उसके साथ बहो। छोड़ देने का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है विश्वास करना, भरोसा करना कि जीवन जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और वह तुम्हें सही समय पर सही जगह ले जाएगा। इसलिए याद रखो, जितना कसोगे उतना खोगे, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। अब सोचो, खालीपन की शक्ति, बर्तन की असली कीमत किसमें है? उसके सोने चांदी से बने होने में नहीं, बल्कि उसके अंदर के खालीपन में। अगर बर्तन खाली ना हो तो उसमें पानी, दूध या खाना रखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लाओ त्सु यही बात हमसे कहते हैं, खालीपन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने अंदर जगह खाली रखते हैं तभी नई बातें, नए अनुभव और नई ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश कर पाती हैं। हम अक्सर अपने मन को विचारों, चिंताओं और इच्छाओं से इतना भर लेते हैं कि उसके लिए कुछ नया सीखना या समझना लगभग असंभव हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे एक कप पहले से भरा हो और तुम उसमें चाय डालना चाहो, वह छलक जाएगा। लेकिन अगर कप खाली है तभी उसमें नई चाय डाली जा सकती है। खालीपन हमें ग्रहणशील बनाता है। इसका मतलब है कि हम जीवन से सीखने के लिए खुले रहें, और यही खालीपन हमें विनम्र भी बनाता है। क्योंकि जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमें सब कुछ पता है, तब तक हम कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे। सोचो, आकाश कैसा है? बिल्कुल खाली। इसी वजह से वह बादलों को, तारों को और अनगिनत संसारों को अपने भीतर समा लेता है। अगर वह भरा होता तो कुछ भी उसमें जगह ना बना पाता। लाओ त्सु हमें यही याद दिलाते हैं कि खाली होना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जैसे संगीत सिर्फ सुरों से नहीं, बल्कि सुरों के बीच की खामोशी से बनता है, वैसे ही जीवन की गहराई भी खालीपन से ही आती है। इसीलिए अपने दिल और दिमाग में थोड़ी जगह खाली छोड़ो। अनावश्यक विचार, गुस्सा,
और इच्छाएं धीरे धीरे छोड़ दो, तभी जीवन का सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर उतर सकेगा। मृदुता कठोरता से श्रेष्ठ है। अगर तुम पानी को देखो तो वह कितना नरम और लचीला लगता है। उसे चाहे हाथ में लो या नीचे गिरा दो, वह हमेशा बह जाता है, उसमें कोई कठोरता नहीं है। लेकिन यही पानी धीरे धीरे सबसे बड़ी चट्टानों को भी काट देता है, यह पहाड़ों को घिसकर रास्ता बना देता है। लाओ त्सु कहते हैं, कोमलता ही असली ताकत है। हम अक्सर सोचते हैं कि सख्त बनकर, कठोर होकर ही हम जीत सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कठोरता टूट जाती है जबकि मृदुता टिक जाती है। सोचो, तूफान में सबसे पहले कौन गिरता है? बड़े बड़े मजबूत पेड़। और कौन बचा रह जाता है? वही घास की कोमल पत्तियां जो झुककर तूफान को गुजर जाने देती हैं। यही है लचीलापन, यही है मृदुता की ताकत। रिश्तों में भी यही सच है। अगर हम कठोर होकर दूसरों से पेश आएंगे तो रिश्ते टूटेंगे, लेकिन अगर हम कोमल, दयालु और समझदार बनेंगे तो वही रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएंगे। समझदार बनेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। कोमलता लोगों के दिल जीत लेती है, जबकि कठोरता केवल दूरी पैदा करती है। मृदुता का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है तुम इतने मजबूत हो कि झुक सकते हो, सहन कर सकते हो और दूसरों को समझ सकते हो। यही असली शक्ति है। पानी हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में कोमल बने रहना चाहिए। कठोरता में अहंकार है, लेकिन मृदुता में प्रेम है, और अंततः प्रेम ही हर बाधा को पिघला देता है। अहंकार छोड़ो। लाओ त्सु का कहना है, जो स्वयं को साबित करना चाहता है वही हार जाता है। जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक है अहंकार, यानी यह जरूरत कि हमें हर वक्त दूसरों को यह दिखाना है कि हम कितने अच्छे हैं, कितने सही हैं या कितने सफल हैं। हम अक्सर दूसरों की नज़रों में महान दिखने के लिए जीते हैं। छोटी सी उपलब्धि हो तो तुरंत चाहते हैं कि सब उसकी तारीफ करें। देखिए, अगर कोई हमें नज़रअंदाज कर दे तो भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। यही बेचैनी अहंकार की आग है। सोचो, अगर सूरज हर रोज ये साबित करने निकले कि वह कितना चमकदार है, तो क्या वह और भी बड़ा हो जाएगा? नहीं, वह बस अपनी प्रकृति के अनुसार रोशनी देता है। उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। ठीक वैसे ही फूल कभी यह कोशिश नहीं करता कि लोग उसे नोटिस करें, वह बस अपनी खुशबू बिखेर देता है, और जो उसके पास आते हैं वे उस सुगंध का आनंद ले लेते हैं। जब हम खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ देते हैं, तभी भीतर एक गहरी शांति आती है। तब हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारी तारीफ करता है और कौन नहीं। असली आनंद तब मिलता है जब हम अपनी असलियत में जीते हैं, बिना किसी मुखौटे के। अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है, लेकिन विनम्रता हमें सबके करीब ले आती है। जब हम झुकते हैं तो टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। लाओ त्सु हमें यही याद दिलाते हैं, सच्चा विजेता वही है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने अपने भीतर की शांति पाली, उसे बाहरी स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं रहती। संतुलन का मार्ग जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। संतुलन। लाओ त्सु कहते हैं कि ताव का असली स्वरूप संतुलन में ही है। जैसे दिन के बिना रात का कोई अर्थ नहीं, वैसे ही सुख का महत्व भी दुख के बिना नहीं समझा जा सकता। सोचो, अगर पूरी जिंदगी सिर्फ दिन ही होता और रात कभी ना आती, तो क्या हमें सूरज की रोशनी उतनी प्यारी लगती? नहीं। उसी तरह अगर हमें कभी दुख का स्वाद ना मिलता, तो खुशी का असली आनंद भी समझ में ना आता। प्रकृति में हर जगह यही संतुलन है। आकाश और धरती, पुरुष और स्त्री, जन्म और मृत्यु, सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी अपने आप अधूरा है और मिलकर ही वे जीवन का पूरा चक्र बनाते हैं। लेकिन इंसान की समस्या यह है कि वह केवल सुख चाहता है और दुख से भागना चाहता है। केवल जी तो चाहता है और हार को स्वीकार नहीं करता। केवल जीवन चाहता है और मृत्यु से डरता है। यही संघर्ष की जड़ है। लाओ त्सु कहते हैं, जब तुम जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। यह ऐसा ही है जैसे तराजू के दोनों पलड़े। अगर एक तरफ भारीपन है और दूसरी तरफ हल्कापन, तो तराजू कभी स्थिर नहीं होगा। लेकिन जब दोनों तरफ बराबरी है, तभी संतुलन बनता है। जीवन का संतुलन हमें सिखाता है
कि हमें किसी भी चीज से चिपकना नहीं चाहिए, ना सुख से और ना ही दुख से। दोनों आते जाते मेहमान हैं, हमें बस उनके साथ बहना है। ताव का मार्ग यही है, सबको स्वीकार करना, सबको संतुलित नजर से देखना। जब तुम यह समझ जाते हो तो जीवन अचानक सरल और हल्का लगने लगता है। सादा जीवन, गहरा आनंद। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी का मतलब है बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ढेर सारा पैसा और नाम, शोहरत। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं कि असली खुशी इन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि एक साधारण और सादगी भरे जीवन में छुपी है। सोचो जरा, जब तुम छोटे थे और बारिश में कागज की नाव चलाते थे, तब भी तो खुशी मिलती थी। जब दोस्तों के साथ सड़क पर खेलते थे या घर पर माँ के हाथ का खाना खाते थे, तब भी तो आनंद आता था। उस वक्त ना बड़ी गाड़ी थी, ना पैसे की फिक्र, फिर भी दिल हल्का था और मुस्कुराहट सच्ची थी। जटिलता हमेशा दुख लाती है। जब हम जीवन को सरल रखते हैं, तभी उसमें गहराई और आनंद उतरता है। अपने जीवन को बहुत ज्यादा दिखावे, लालच और अपेक्षाओं से भर देते हैं तो भीतर एक खालीपन रह जाता है। हमें लगता है हमारे पास सब है, पर दिल फिर भी उदास है। इसके विपरीत, जब जीवन सादा होता है, कम इच्छाएं, कम उलझने और ज्यादा कृतज्ञता, तब दिल अपने आप शांत और संतुष्ट हो जाए आता है। लाओ त्सु हमें याद दिलाते हैं कि सरलता ही सबसे बड़ी विलासिता है। एक साधारण भोजन, प्रियजनों की संगति, प्रकृति की गोद और भीतर की शांति, यही असली खजाना है। सच्चा आनंद तब आता है जब हम और की दौड़ छोड़कर यही काफी है कि भावना में जीना सीखते हैं। जितना सरल जीवन होगा, उतना ही गहरा सुख मिलेगा। शांत रहना ही ताकत है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ताकतवर है। जो गुस्से में शोर मचा सकता है या अपनी बात जोर से रख सकता है, वही सही है। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, शोर मचाना आसान है, असली ताकत तो शांत रहने में है। सोचो, गहरा समुद्र कैसा होता है। ऊपर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन भीतर गहराई में हमेशा शांति रहती है। उसी तरह मजबूत इंसान वही है जो हर हालात में अपने भीतर की शांति बनाए रखे। मौन कमजोरी नहीं है। मौन का मतलब है तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हो। तुम हर प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देते, बल्कि पहले देखते और समझते हो। यही मौन तुम्हें सही उत्तर देता है, क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी हम साफ साफ देख पाते हैं कि कौन सा कदम सही है। रिश्तों में भी यही सच है। कभी कभी बहस के समय चुप रह जाना, गुस्से में शब्दों की चोट करने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। मौन रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। सबसे बड़े पेड़ कभी शोर नहीं मचाते, लेकिन उनकी छाया लाखों को ठंडक देती है। सूरज रोज उगता है, लेकिन बिना किसी शोर के। यही असली शक्ति है, शांति में छुपी हुई ताकत। लाओ त्सु कहते हैं, जब तुम मौन सीख जाते हो तो जीवन के सारे उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। इसीलिए शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर बनाए रखती है। इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। हमारा जीवन अक्सर इच्छाओं की दौड़ में बीत जाता है। नई चीज चाहिए, नया अनुभव चाहिए, और हमेशा लगता है कि अगर हमें यह नहीं मिलेगा तो खुश नहीं रह पाएंगे। लाओ त्सु कहते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और हमें थका देती हैं। सोचो, जब तुम छोटे थे तब सबसे बड़ी खुशी क्या थी? कोई खिलौना या कुछ मीठा खाना। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, तुम्हारी इच्छाएं भी बढ़ती गईं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी नौकरी, और हर नई चीज पाने के बाद भी मन की तृप्ति नहीं हुई। यही है इच्छाओं का जाल। जितना पकड़े रहोगे उतना और चाहिए। जब हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब असली स्वतंत्रता मिलती है। यह वह स्वतंत्रता है जिसमें तुम बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहते। खुश रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। मन की शांति खुद ब खुद मिल जाती है। प्रकृति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पेड़ कभी यह नहीं सोचता कि उसे फल चाहिए या फूल चाहिए। वह बस बढ़ता है, अपनी भूमिका निभाता है, और जो फल आता है वह अपने समय पर देता है। इसी तरह
जब हम जीवन को बिना इच्छाओं के स्वीकार करते हैं तो सब कुछ अपने आप सही समय पर आता है। लाओ त्सु कहते हैं, जब तुम इच्छा छोड़ देते हो तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है और तुम सच में जीवन का आनंद ले सकते हो। इच्छाओं से मुक्ति पाने का मतलब यह नहीं कि कुछ चाहो मत, इसका मतलब है असली जरूरत और लालच में फर्क समझो और लालच को छोड़ दो, स्वयं पर विश्वास करो। लाओ त्सु कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। हम अक्सर अपनी ताकत और योग्यता पर शक करते हैं, दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। लेकिन ताव का मार्ग हमें यही सिखाता है, पहला कदम है खुद को जानना और अपने ऊपर भरोसा करना। सोचो, एक दीपक को ही देख लो, दीपक खुद अपनी रोशनी में चमकता है, उसे बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उसी तरह जब तुम अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं पर भरोसा कर लेते हो तो तुम्हें बाहर से किसी चीज की तलाश नहीं रहती। आत्मज्ञान का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझना, अपने डर और कमजोरियों को पहचानना। जब तुम खुद को समझते हो तब जीवन की राहें स्पष्ट हो जाती हैं, निर्णय लेना आसान हो जाता है और बाहरी परेशानियां तुम्हें हिला नहीं पाती। विश्वास का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा ठीक होगा, इसका मतलब है तुम जानते हो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों तुम उनका सामना कर सकते हो। यही आंतरिक शक्ति ताव की सबसे बड़ी शिक्षा है। लाओ त्सु हमें याद दिलाते हैं, जब तुम स्वयं पर भरोसा कर लेते हो तो जीवन का हर कदम सहज और स्पष्ट हो जाता है। तुम दूसरों की तुलना में कम या ज्यादा नहीं हो, तुम बस खुद के सच्चे रूप में जी रहे हो और यही असली ज्ञान और यही असली शक्ति है। दूसरों को नियंत्रित मत करो। लाओ त्सु कहते हैं, जो दूसरों को दबाता है वह हारता है, जो खुद को जीत लेता है वही विजय है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को नियंत्रित कर लें, उनकी भावनाओं, उनके फैसलों और उनके जीवन पर अपना दबदबा बना लें तो हम मजबूत बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। किसी को जबरदस्ती बदलने या अपने अनुसार ढालने की कोशिश करना सिर्फ हमारे अंदर की असुरक्षा को दिखाता है। ऐसा करने से रिश्ते टूटते हैं, विश्वास कमजोर होता है और मन में हमेशा तनाव रहता है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश में हम खुद ही फंस जाते हैं। असल जीत तो खुद पर नियंत्रण रखने में है। अपने क्रोध, अपनी लालसा, अपनी चिंता और अपने अहंकार को समझना और उन्हें नियंत्रित करना ही असल विजय है। जब तुम अपने मन और भावनाओं को समझते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी नदी को रोकने की कोशिश करना। जितना तुम जोर लगाओगे उतना ही संघर्ष होगा, लेकिन अगर तुम नदी को बहने दोगे और खुद लहरों के साथ चलोगे तो यात्रा आसान और सुखद हो जाती है। लाओ त्सु का संदेश यही है, दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो, खुद को समझो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम खुद के ऊपर विजय पा लेते हो तो जीवन सहज, शांत और विजय बन जाता है। समर्पण की शक्ति, लाओ त्सु कहते हैं, जब हम जीवन को समर्पण कर देते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, हर घटना, हर संबंध और हर परिणाम हमारे अनुसार होना चाहिए। लेकिन जब हम इस सोच में फंस जाते हैं तो जीवन एक लगातार संघर्ष बन जाता है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं या अपने प्रयास छोड़ दें। इसका असली अर्थ है जीवन की धारा के साथ बहना और हर परिस्थिति को स्वीकार करना। जब हम जबरदस्ती नहीं करते तो हमारे भीतर तनाव कम होता है और मन की ऊर्जा बढ़ जाती है। सोचो, जैसे एक नाविक नदी में अपनी नाव को पूरी ताकत से खींचता है तो थक जाता है और रास्ता मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वह नाव को पानी की धारा पर छोड़ देता है और खुद संतुलन बनाए रखता है तो नाव अपने आप सही दिशा में चलती है। जीवन भी ऐसा ही है। समर्पण हमें सिखाता है कि जो होना है वह अपने समय पर होगा। जब हम अपने फैसलों और परिणामों को छोड़ देते हैं तब अनजाने अवसर और समाधान हमारे पास खुद बखूबी दोस्त आते हैं। यही वह चमत्कार है जो सिर्फ स्वीकार करने और छोड़ देने से होता है।
लाओ त्सु का संदेश यही है, जितना ज्यादा तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही संघर्ष बढ़ेगा। जितना छोड़ोगे और समर्पण करोगे उतना ही जीवन सहज और अद्भुत हो जाएगा। ताब का उपहार है सहजता। लाओ त्सु कहते हैं, जो चीज जबरदस्ती चाहिए वह कभी नहीं टिकती। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में सब कुछ अपनी इच्छा और मेहनत से हासिल करना होगा, लेकिन ताब हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति और सफलता सहजता में छुपी है। सहजता का मतलब है जीवन को बलपूर्वक ना पकड़ना, चीजों को अपने तरीके से न ढालने की कोशिश करना। जैसे फूल अपने समय पर खिलते हैं, सूरज अपने समय पर उगता है और नदी अपने रास्ते खुद बनाती है। वे कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन सब कुछ सही समय पर हो जाता है। जब हम जबरदस्ती करते हैं तो तनाव, चिंता और असफलता बढ़ जाती है, लेकिन जब हम सहज होकर जीते हैं तो जीवन खुद ही हमें रास्ता दिखाता है। यही ताब का उपहार है। मन की शांति, निर्णयों में स्पष्टता और कार्यों में सहजता। सहजता हमें यह सिखाती है कि कुछ पाने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं। जो हमारे लिए है वह हमें अपने समय पर मिल जाएगा। यह भरोसा और विश्वास ही जीवन को हल्का और आनंदमय बनाता है। लाओ त्सु का संदेश यही है, जितना जीवन को सहजता से स्वीकार करोगे उतना ही हर चीज सरल और सुंदर हो जाएगी। सहजता का मतलब आलस्य नहीं, बल्कि मन की शांति और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य है। जीवन को बहने दो। लाओ त्सु का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश यही है, जीवन को बहने दो। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, हम चाहे कितना भी जोर लगाएं। कुछ चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं है। इसी घर्ष में हमारा मन थक जाता है, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम असली आनंद और शांति खो बैठते हैं। लाओ त्सु कहते हैं, मत चिपको, मत भागो, मत जोर लगाओ। मतलब यह कि किसी चीज को पकड़ने की लालसा में मत फंसो, किसी परिणाम से डरकर मत भागो और ना ही सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करो। जैसे नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है, वैसे ही जीवन भी अपने तरीके से सही दिशा में बहता है। जब हम जीवन को छोड़ देते हैं और उसे उसके प्राकृतिक प्रवाह में बहने देते हैं तो सब कुछ अपने आप घटने लगता है। मुश्किलें आसान हो जाती हैं, संबंध सहज हो जाते हैं और मन की हलचल कम हो जाती है। हम बिना संघर्ष के अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। ये सरेंडर करना, पैसिव होना या आलसी होना नहीं है। इसका मतलब है विश्वास रखना, समझदारी से प्रतिक्रिया करना और जीवन के साथ सामंजस्य बनाना। जब हम यही सीख लेते हैं तब जीवन का अद्भुत अनुभव शुरू होता है। सब कुछ सही समय पर सही तरीके से होता है। लाओ त्सु का यही संदेश है, जीवन को बहने दो और तुम देखोगे कि जो भी होना है वह अपने आप सही समय पर घटता है। बस अनुभव करो, सीखो और अपने मन को शांति दो। यही ताब का असली अर्थ और सबसे बड़ा उपहार है। आज हमने सीखा कि जीवन को जबरदस्ती पकड़ने की जरूरत नहीं है। लाओ त्सु हमें बताते हैं, छोड़ दो, बहने दो और जीवन खुद ब खुद सही दिशा में चलता है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, इच्छाओं को छोड़ देते हैं और शांत रहते हैं, तब हर पल सहज, हल्का और आनंदमय बन जाता है। और जब तुम इस बात को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि भीतर उतारते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। वो शांति जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, जो किसी इंसान, किस ये सफलता या किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती। वो शांति जो तब आती है जब तुम ये मान लेते हो कि हर चीज का बोझ तुम्हें ही उठाना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यही होता है कि तुम कह सको, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मैं तैयार हूं, जो भी होगा उसे स्वीकार करने के लिए। यही स्वीकार, यही ओपननेस तुम्हारे भीतर के डर को धीरे धीरे पिघला देती है, क्योंकि डर हमेशा नियंत्रण की भूख से पैदा होता है। जब हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ नहीं संभाला तो सब कुछ टूट जाएगा, लेकिन जीवन कभी तुम्हारी पकड़ से नहीं चलता। वह चलता है अपने नियमों से, अपने समय से और अपनी बुद्धि से। जब तुम ये समझ लेते हो तब तुम लड़ना छोड़ देते हो, तब तुम साबित करना छोड़ देते हो
तब तुम थकान के उस चक्र से बाहर आ जाते हो जहां इंसान खुद को ही हर दिन थोड़ा थोड़ा खो देता है। लाओ त्सु कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वही ज्ञानी है, लेकिन जो खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा शक्तिशाली है। और ये विजय किसी और को हराने से नहीं आती, ये आती है अपने भीतर उठने वाले हर अनावश्यक शोर को पहचानने से। जब गुस्सा उठे तो उसे दबाओ मत, बस देखो। जब लालसा आए तो खुद को दोष मत दो, बस समझो। जब चिंता घेरे तो भागो मत, बस ठहरो। क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, और जो दबाया जाता है वह और ताकतवर बन जाता है। यही ताब का रास्ता है, देखना, समझना और छोड़ देना। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तो जीवन तुम्हें पकड़ना सिखा देता है। तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, तब जिम्मेदारियां डर नहीं बनती, तब भविष्य एक खतरा नहीं लगता। तब हर दिन एक अनुभव बन जाता है, हर पल एक शिक्षक बन जाता है, और हर कठिनाई एक संकेत बन जाती है। संकेत इस बात का कि अब और कसने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा ढीला छोड़ने का समय है। लाओ त्सु कहते हैं, सबसे कोमल चीजें ही सबसे शक्तिशाली होती हैं। पानी पत्थर से टकराता नहीं, फिर भी उसे घिस देता है। इसीलिए कोमल बनो, लचीले बनो, और जीवन के साथ लड़ने की जगह नाचना सीखो। जब तुम नाचते हो तो गिरने का डर नहीं रहता, क्योंकि तब गिरना भी नृत्य का हिस्सा बन जाता है। यही है जीवन को बहने देने की कला। और जब ये कला आ जाती है तब जीवन कोई समस्या नहीं रहता, वह एक यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल से ज्यादा चलना सुंदर लगता है। बस इतना ही, बाकी जीवन खुद बोलने लगता है।